नमस्कार, मैं वरुण कुमार। स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां हम आपको बताएंगे आज वो खबरें जो डालेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। अगर आपने भी बैंक में एफडी कराई है तो अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। जी हां, एसबीआई के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज दरों में 5 से 10 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर दी है। नई ब्याज दरें मंगलवार से प्रभावी हो गई हैं। 1 से 2 साल की अवधि के लिए बैंक ने ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी की है। 1 साल से लेकर 389 दिनों की एफडी पर अब 4.15% ब्याज मिलेगा। पहले ब्याज की दर 4.05% थी। 15 महीने से ज्यादा लेकिन 18 महीने से कम अवधि के लिए अब 4.20% ब्याज मिलेगा, जो पहले 4.10% था। 18 महीने से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम अवधि वाली एफडी पर अब 4.30% ब्याज मिलेगा। इससे पहले 4.25% की दर से ब्याज दिया जा रहा था। अगर आपके पास भी हैं इस कंपनी के, सरकारी कंपनी के शेयर, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। डिवेंस पीएसयू कंपनी बीईएमएल लिमिटेड ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने शेयर धारकों को प्रति इक्विटी शेयर 5 रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा की है। इस संबंध में कंपनी ने पात्र इक्विटी शेयर धारकों को डिविडेंड का भुगतान करने के लिए 30 मार्च की तारीख निर्धारित की है। पिछले साल बीईएमएल के शेयर में 11% का उछाल आया, जबकि 2022 में इसके शेयर में अब तक 5% की गिरावट दर्ज की गई है। बीईएमएल भारत में डिफेंस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन और रेल कोच बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बीईएमएल का नेट प्रॉफिट 182% उछलकर 78 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की शुद्ध बिक्री भी 56% बढ़कर 1133 करोड़ रुपए रही। ऊर्जा के नवीन क्षेत्र में 32 लाख लोगों के लिए पैदा होंगे नए रोजगार। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने बिजली की बढ़ती मांग के मद्देनजर ऊर्जा बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे 2050 तक 32 लाख रोजगार के अवसरों को सृजन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बदलाव बढ़ती मांग को पूरा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है। इससे अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा बदलाव से आयातित ईंधन पर निर्भरता कम हो सकेगी। इससे व्यापार संतुलन की स्थिति सुधरेगी और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाई जा सकेगी। आर्थिक वृद्धि, बढ़ती समृद्धि, शहरीकरण की बढ़ती दर और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में बढ़ोतरी की वजह से देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। रोजगार से जुड़ी एक और अच्छी खबर है जो नई नौकरी मिलने की उम्मीद जगाती है। भारत में 38% कंपनियां अगले 3 महीने में और भर्तियां करने की योजना बना रही हैं। इस तरह अप्रैल जून तिमाही के दौरान कंपनियों की नियुक्ति गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है। मैन पावर ग्रुप रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण में ये बात कही गई है कि विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति गतिविधियां पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले कहीं ज्यादा कहीं अधिक मजबूत हैं। ये सर्वेक्षण 3090 कंपनियों के बीच किया गया था। 55% कंपनियों का अनुमान है कि पेरोल बढ़ेगा। 17% ने कहा कि इसमें कमी आएगी, जबकि 36% का अनुमान है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह शुद्ध रोजगार परिदृश्य 38% है। मैन पावर ग्रुप का यह कहना है कि देश महामारी के असर से बाहर आ रहा है, पर वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती मुद्रास्फीति जैसी नई चुनौतियां सामने हैं। इस बीच भारत सूचना प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी संसाधनों के मुख्य स्रोत के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप भी शेयर बाजार के नए खिलाड़ी हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। कोटक सिक्योरिटीज ने 30 साल तक की उम्र वाले ग्राहकों के लिए नो ब्रोकरेज प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत ग्राहकों को इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी और F&O सेगमेंट में डिलीवरी ट्रेड्स और इंट्राडे ट्रेड्स सहित किसी भी ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना होगा। इस प्लान के लिए ग्राहकों को 499 रुपये का सालाना शुल्क देना होगा। इस प्लान के ग्राहकों को 1998 रुपये मूल्य के वाउचर के साथ ही ब्रोकिंग फर्म के एनालिस्ट से रिसर्च इंसाइट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नो ब्रोकरेज प्लान उन ग्राहकों के लिए है जो खुद ही निवेश और ट्रेड करते हैं। खाने पीने से लेकर घूमना फिरना सब कुछ हो जाएगा आपके लिए महंगा।
पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर लगा लॉकडाउन मंगलवार को खत्म हो गया। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 4 महीने के बाद पेट्रोल, डीजल और 5 महीने बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। वहीं घरेलू रसोई गैस के दाम 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 21 पैसे और डीजल की कीमत 87 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर हो गई। बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर भी बढ़कर करीब 950 रुपये हो गया। 5 किलोग्राम वाले छोटू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब करीब 350 रुपये होगी। 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत अब 2003 रुपये 50 पैसे होगी। रूस के हमले जो यूक्रेन पर हुए उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर अब घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। महंगाई की ये मार यहीं नहीं रुकने वाली, अगले महीने से आने वाली है एक और लहर। भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में तत्काल वृद्धि करने की घोषणा की है। कीमतों में ये बढ़ोतरी 2 से 2.5% के बीच होगी। बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल 2022 से अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर सभी रेंज में लागू होंगी। स्टील और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ अन्य कच्चे माल की उच्च लागत के चलते कंपनी वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में वृद्धि कर रही है। टाटा मोटर्स के इस कदम से अब अन्य कंपनियां भी अपने वाहनों के दाम बढ़ा सकती हैं। देश भर के 6100वें रेलवे स्टेशन पर मिल रहा है फ्री वाईफाई। भारतीय रेलवे ने मंगलवार को अपने 6100वें स्टेशन पर फ्री वाईफाई सेवा की शुरुआत की है। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का उबरनी रेलवे स्टेशन है। रेलवे ने 2016 में सबसे पहले मुंबई रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई थी। फ्री वाईफाई वाला 6000वां स्टेशन झारखंड का हजारीबाग था। 6100वें रेलवे स्टेशन में करीब 5000 स्टेशन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में है। स्टेशन पर रेल वायर वाईफाई प्रतिदिन पहले आधे घंटे तक मुफ्त मिलता है। अगर आप तेज़ स्पीड पर ज़्यादा देर तक वाईफाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप मामूली शुल्क पर हाई स्पीड वाले प्लान को चुन सकते हैं। ये प्लान 10 रुपये से लेकर 75 रुपये तक में उपलब्ध हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फुटवेयर कंपनी कैंपस एक्टिववियर के आईपीओ को अपनी मंजूरी दे दी है। कैंपस एक्टिववियर के प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरधारक ऑफर फॉर सेल के जरिए 5.1 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे। कैंपस एक्टिववियर ने 2005 में कैंपस ब्रांड को पेश किया था। ब्रांडेड सपोर्ट और एथलीटर फुटवेयर मार्केट में इसकी बाजार हिस्सेदारी 15% है। बेंगलुरु की मैनी प्रेसिशियन प्रोडक्ट पूंजी बाजार से 900 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपना आईपीओ लेकर आएगी। सेबी ने कंपनी को इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस के लिए प्रोडक्ट बनाती है। ऑर्गेनिक फूड कंपनी श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट के आईपीओ को सेबी ने अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी शेयर बेचकर 500 करोड़ रुपए जुटाएगी। हैदराबाद की इस कंपनी के पास पैक्ड ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट का सबसे बड़ा ब्रांड 24 मंत्रा का स्वामित्व है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, तमाम वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमसे जुड़ें, ट्विटर पर हमसे जुड़ें और हाँ, अब चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।